हेलो स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम करने वाले हैं कि हम स्लाइसर कैसे लगाएंगे जिससे हम एक से ज्यादा पिवट टेबल को जो है वो कनेक्ट कर पाए। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 प्रेस किया तो दोनों पिवट टेबल्स में चेंज हो रहा है, क्योंकि समटाइम्स हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम एक ही टेबल का डिफरेंट डिफरेंट काइंड की रिपोर्ट्स जो है हमारे सामने प्रेजेंट हो। जैसे कि यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी भी दिख रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास सेल्स है, यहाँ के सेल्स है, अगर मुझे इसकी प्रोजेक्टेड सेल भी देखनी है तो पिवट टेबल में हम कैलकुलेटेड फील्ड कैसे लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये डेटा ले लिया, राइट। इस डेटा का ऑब्वियसली मैं एक पिवट टेबल बनाऊंगी, तो कैसे बनाएंगे? आपको सबसे पहले मैंने बोला है कि आप इसका एक टेबल क्रिएट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करिए, राइट। तो मैंने इसका एक टेबल क्रिएट किया। इस टेबल का नेम मैं दे देती हूँ सेल्स डेटा, या सेल्स दे देते हैं इस, और एंटर कर देते हैं। अब दोबारा से मैं इसमें कर्सर रखती हूँ, इंसर्ट पे जाऊंगी, पिवट टेबल पर जाऊंगी, फ्रॉम टेबल एंड रेंज, और रेंज न्यू शीट पर लेना है या एग्जिस्टिंग पे लेना है। हम न्यू वर्कशीट पर लेते हैं, तो इस सेल नेम के टेबल का हम पिवट टेबल बनाने वाले हैं। इसको हम ओके कर देते हैं। मैं न्यू शीट पर पहुंच जाती हूँ। यहाँ पर अब मैंने क्या दिखाना है, मुझे कैटेगरी दिखानी है और उसके नीचे प्रोडक्ट दिखाना है, और मुझे इस पिवट टेबल में सिर्फ सेल्स दिखानी है और एक्सपेक्टेड सेल्स दिखानी है। मीन्स मैं ये चाहती हूँ कि नेक्स्ट ईयर मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि मेरी सेल जो है वो 20% से इंक्रीज हो जाएगी। अब मुझे एक और ऐसी ही रिपोर्ट बनानी है, इसके साथ में ही बनानी है, लेकिन उसमें सेल्स नहीं दिखानी, उसमें मुझे एक्सपेंसेस दिखानी है। तो आप क्या करेंगे, आप इस रिपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी मीन्स कॉपी करेंगे। आपको कहाँ रखने हैं, इसके साथ में ही अगर रखना है तो यहाँ पर कंट्रोल वी कर देंगे, तो आपके यहाँ पर दूसरा पिवट टेबल बन जाएगा। अब जब मैं इसमें कर्सर रखूंगी तो ये इसकी फील्ड लिस्ट है। यहाँ से मुझे सेल्स हटानी है, इस वाले टेबल में मुझे एक्सपेंस रखना है। तो मैंने 2 रिपोर्ट साइड बाय साइड बना दी, राइट। मुझे लगता है कि एक्सपेंसेस तो मेरे इंक्रीज नहीं होंगे, बट मेरी सेल्स इंक्रीज होगी, उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है। अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ मुझे एक्सपेक्टेड सेल्स देखना है। तो कैसे करेंगे, एक्सपेक्टेड सेल्स में कैसे निकालूंगी? डबल क्लिक करेंगे तो उस पे पहुंच जाते कि ये टीवी का 1700 कैसे बना है, तो मेरी रिपोर्ट वहां पर पहुंच गई थी। चलिए एक्सपेक्टेड सेल्स कैसे देखेंगे? आपने इसी रिपोर्ट के अंदर कर्सर रखना है, उसके बाद पिवट टेबल एनालाइज पे जाना है, ऑप्शन पर जाना है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर जो है फील्ड आइटम्स एंड सेट्स दिखेंगे, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। फिर आप कैलकुलेटेड फील्ड पर क्लिक करोगे। यहाँ मुझे खुद कोई कैलकुलेटेड फील्ड क्रिएट करना है। किस चीज का क्रिएट करना है? मुझे मेरी प्रोजेक्टेड सेल देखनी है, तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्टेड, मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर में सेल बढ़ेगी, ठीक है, रीजन बीइंग कुछ भी हो सकता है, प्रोजेक्टेड और सेल्स लिख देती हूँ मैं, राइट। और फॉर्मूला क्या लगाएंगे? फॉर्मूला यहाँ पर मुझे जो भी मेरी एग्जिस्टिंग सेल है, डबल क्लिक उस पर करिए, मल्टीप्लाई, मुझे लगता है कि उसका 10% इंक्रीज हो जाएगा, तो 10% मतलब 1.10 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, और इसको आपने यहाँ से ऐड कर देना है और ओके प्रेस कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मेरी प्रोजेक्टेड सेल आ गई। आप जो भी कैलकुलेटेड फील्ड बनाएंगे ना, वो यहाँ पर भी दिखेगा, और अगर आप इस फील्ड को कहीं और यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी, मेरा एक्सपेंसेस तो सेम रहेगा, लेकिन मेरी जो सेल्स है वो बढ़ जाएगी। तो बढ़ी हुई सेल्स से मुझे प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करनी है इस रिपोर्ट में। तो कैसे करूंगी? मैं यहाँ पर क्या रखूंगी, प्रोजेक्टेड सेल मैंने यहाँ से ट्रैक किया और वैल्यूज में ड्रॉ कर दिया, तो मेरी यहाँ पर प्रोजेक्टेड सेल्स आ गई। अब मुझे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है, बट मुझे प्रॉफिटेबिलिटी इस टेबल में भी नहीं निकालनी, मुझे अलग से टेबल में निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पर कंट्रोल वी कर देंगे। और मुझे इसमें सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी ही चाहिए, मेरे
इलेक्ट्रॉनिक ये कैटेगरी वगैरह कुछ ना दिखे, मुझे सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। तो आप इसी रिपोर्ट में ही कर्सर रखेंगे। आप यहाँ से जो है आप इनको हटा देंगे, इन फील्ड्स को हटा देंगे। ठीक है, मुझे प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो दोबारा से, देखिए इसी रिपोर्ट में आपका कर्सर होना चाहिए। दोबारा से पिवट टेबल एनालाइज पे जाइए, यहाँ पर फील्ड आइटम्स सेट्स में कैलकुलेटेड फील्ड करेंगे। कैलकुलेटेड फील्ड यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। तो मुझे नेक्स्ट ईयर का या प्रोजेक्टेड प्रॉफिट, तो मैं प्रोजेक्टेड प्रॉफिट दिख रही हूँ। प्रोजेक्टेड प्रॉफिट हमने यहाँ पर लिखा, और यहाँ से मैं अब क्या करेंगे, देखो हमें प्रोजेक्टेड सेल में से माइनस करना है क्या, एक्सपेंस उतना ही रहेगा, तो एक्सपेंस वही वाला आप माइनस कर दीजिए और ऐड कर दीजिए। ओके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका प्रोजेक्टेड प्रॉफिट आ गया। मुझे इसमें कैटेगरी नहीं लेनी, मुझे सिर्फ यही लेना है, लैपटॉप फोन यही लेना है। तो इसमें कैटेगरी आप यहाँ से जो है वो ट्रैक करके बाहर ड्रॉप कर दीजिए, तो आपका आ गया। अब देखिए, अगर मैंने जैसे लास्ट टाइम आपको बताया था कि पिवट चार्ट कैसे बनता है, तो मुझे सिर्फ प्रोजेक्टेड प्रॉफिट का ही पिवट चार्ट बनाना है। तो कैसे करेंगे, पिवट टेबल एनालाइज। देखो जितनी मैं क्लासेस जिस पार्ट्स में ले रही हूँ ना, उसी पार्ट्स में आपने देखना है, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि आगे आगे एडवांस होता जाएगा ये। यहाँ पर पिवट चार्ट पर क्लिक कीजिए। पिवट चार्ट में पाई चार्ट लेती हूँ, मैंने पाई चार्ट कोई भी सिलेक्ट कर लिया, इसको बाद में हम चेंजेस कर सकते हैं। ओके कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैंने चार्ट रख दिया, अब इसमें चेंजेस कैसे करेंगे, कैसे बताया था मैंने। आप पिवट टेबल एनालाइज पे जाके, आपको कोई भी बटन नहीं चाहिए, हाइड ऑल कर दो। राइट, यहाँ से मुझे जो है टाइटल भी नहीं चाहिए, आप वो भी है, मुझे पीछे का ये कलर नहीं चाहिए, मुझे ब्लैंक चाहिए। तो आप इसको कैसे करेंगे, आप डबल क्लिक, जैसे ही इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, या इस पर डबल क्लिक कर लो, फॉर्मेट में जाकर भी कर सकते हो। यहाँ पर होता है शेप फिल, शेप फिल में जाके आप नो फिल कर दो, तब भी आपका ये कलर जो है वो पीछे से बैक से हट जाएगा। देखिए ऐसे दिखाई देगा। अब इसको आपने और चेंजेस करना है, तो इसके डिजाइन में अगर कुछ चेंजेस करना है, मुझे कलर्स जो हैं ये नहीं लेने, मुझे ये कलर्स ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तो इसको सिलेक्ट कर लूंगी। उसके बाद मुझे इस पर लेबल भी लेनी है, कितनी अमाउंट है, तो डेटा लेबल ले लेंगे। डेटा लेबल जो है आपको परसेंटेज में दिखाना है। तो जैसे मैंने कहा कि इस पर डबल क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट चार्ट एरिया में हम पहुंच जाते हैं। यहाँ पर लेबल्स पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर फॉर्मेट डेटा लेबल्स में पहुंचेंगे, और यहाँ क्लिक कीजिए इसके चार्ट पे, और नंबर पर, सॉरी, लेबल ऑप्शंस पे जाइए। लेबल ऑप्शंस पर ही यहाँ पर मुझे वैल्यूज ना दिखाई दे, मुझे परसेंटेज दिखाई दे, तो यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा। राइट, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा, इसको क्लोज कर देती हूँ, कि इनको बोल्ड वगैरह करना है, तो वो तो आप होम में जाकर बोल्ड पर क्लिक कर दीजिए। ये डेटा आपका कुछ ऐसा नजर आएगा। अब आपको चार्ट को थोड़ा सा और चेंज करना है, तो मैं क्लिक करेंगे ना, तो थोड़ा ये बाहर की तरफ से इसका पोर्शन आ जाएगा। आपको जैसा इसको प्रेजेंट करना कर सकते हैं। आफ्टर दैट अब मैं आपको बताती हूँ कि इनके साथ स्लाइसेस को कैसे कनेक्ट करते हैं। स्लाइसेस मैंने कैसे बताया था कि आप रिपोर्ट पर क्लिक कीजिए, इंसर्ट पर जाइए, स्लाइसर पर क्लिक कीजिए। मुझे कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग, जो है मेरे जो कस्टमर्स हैं वो रिटेलर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे देखना है कि कितनी मैं उनको सेल करती हूँ, कितनी मुझे उन पर एक्सपेंसेस में जो है वो करती हूँ, और प्रोजेक्टेड सेल हर कस्टमर से कितनी है मेरी। तो कस्टमर आईडी पर जैसे ही क्लिक करूंगी, तो ऑब्वियसली ये जो स्लाइसर है यहाँ पर आ जाएगा। तो स्लाइसर को मैं स्मॉल कर देती हूँ, और इस स्लाइसर्स को हम यहाँ पर लगा देते हैं, और इसको कोई और कलर दे देते हैं। इसको हमने कलरिंग कर दी है, और इसको चार्ट के साथ लगाते हैं। अब मुझे, जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ, जैसे टू पर क्लिक किया, तो सिर्फ इस रिपोर्ट में चेंज होगा, बाकियों में तो हो नहीं रहा। तो उसके लिए क्या करना है, आप स्लाइसर पर ही राइट क्लिक करेंगे, और आप रिपोर्ट कनेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पर देखो पिवट 7 से क्लिक किया, ये पिवट टेबल 8। अब आपको क्या पता है ये पिवट टेबल 8 है या 9 है। उसके लिए ऑलवेज क्या करिए, अगर बहुत सारे पिवट टेबल एक ही शीट में बनाने हैं आपने, तो पिवट टेबल में जब हम क्लिक करते हैं ना, तो पिवट टेबल एनालाइज पे यहाँ पर पिवट टेबल का जो है वो नेम लिखा होता है।
तो इसका नेम मैं जो लिख देती हूँ, इसका नेम है एक्सपेंसेस। ये मेरा एक्सपेंसेस वाला टेबल है, एंटर कर दो। इस टेबल का नेम मैं लिख देती हूँ प्रॉफिट। तो ये मेरा प्रॉफिट वाला टेबल है, एंटर कर दो। और इस टेबल का मैं नेम लिख देती हूँ सेल्स। तो अब जब हम रिपोर्ट यहाँ पर स्लाइसर में जाकर राइट क्लिक करके रिपोर्ट कनेक्शंस में जाएंगे ना, तो आपको देखेगा कि सेल्स वाले में से कनेक्ट है। मुझे सिर्फ प्रॉफिट वाले से करना है, एक्सपेंस मुझे सिर्फ एक्सपेंस वाले से करना है, प्रॉफिट वाले से नहीं करना। देन ओके कर दिया। जैसे ही मैं ट्रू पर क्लिक करूंगी तो उसके अकॉर्डिंग ही मेरे जो है सेल्स दिखाएगा, उसकी प्रोजेक्टेड सेल्स दिखाएगा, सिर्फ सेकंड कस्टमर की, उसके एक्सपेंसेस और उससे कितनी एक्सपेक्टेड जो है प्रोजेक्टेड सेल्स हो सकती है। राइट क्लिक करके राइट क्लिक करके अगर मैं यहाँ पर रिपोर्ट कनेक्शन में अपने प्रॉफिटेबिलिटी वाले हिस्से भी कनेक्ट कर देती हूँ, तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूंगी वन पर, तो वन से मुझे कितनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, वन जिसका आईडी है कस्टमर का, वो सारा यहाँ पर दिखाए। तो ऐसे आज आपने स्लाइसर लगानी है, 3 रिपोर्ट्स के साथ कनेक्ट करके देखना है और अलॉन्ग विथ दैट कैलकुलेटेड फील करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।